उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोमवार को यूपी में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। योगी सरकार का ये बजट इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट भी है। इस लिहाज से लोगों को सरकार से कई तोहफों की उम्मीद थी। सरकार ने अयोध्या में एयरपोर्ट, राम मंदिर के लिए सड़क, सभी मंडलों में अटल स्कूल, मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए कई 100 करोड़ के तोहफे दिए, लेकिन फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के मकसद से सरकार ने अपने इस बजट में राज्य के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज के लिए राशि जरूर आवंटित की है। इसके अलावा शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए भी सरकार ने राशि आवंटित की है। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। शुक्रवार को दिशा की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, जो आज पूरी हो रही थी। इस मामले में सह आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलूक से साइबर सेल में पूछताछ की जा रही है। पुलिस दिशा, शांतनु और निकिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराना चाहती है। इसकी वजह पुलिस ने ये बताई थी कि दिशा ने मामले में सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए थे। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा सांसद मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए। उनका शव मरीन ड्राइव के पास एक होटल में मिला। पुलिस को उस कमरे से एक गुजराती में लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेलकर की उम्र 58 साल थी। 2009 में वह केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली से बतौर निर्दलीय सांसद चुनकर आए थे। 1989 से अब तक वे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय नवशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय के तौर पर 7 बार लोकसभा में जा चुके हैं। उन्होंने 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। डेलकर के परिवार में पत्नी कलाबेन डेलकर, 2 बच्चे अभिनव और दिविता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महीने में तीसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। हुगली में उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। टीएमसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष की बात करने वाले बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम से दूर ही रही। मोदी ने कहा कि आप लोगों की ये उमंग ऊर्जा कोलकाता से दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। आज इस वीर धरा से पश्चिम बंगाल अपने विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। पश्चिम बंगाल में रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बधाई देता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है। भाजपा सांसद स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी के अलावा एआईसीसी के महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पिट्रोडा और यंग इंडिया से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।